soft landing on the moon. India is on the moon. चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कल भारत ने वो कर दिखाया है जो विश्व में कोई नहीं कर पाया है। जी हां, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग भारत ने कर दिखाई और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया है। इसरो की इस कामयाबी को आंक पाना बड़ा मुश्किल है और इस कामयाबी का असर अभी से दिखने भी लगा है। चंद्रयान-3 जैसे जैसे सफल हुआ है वैसे ही शेयर बाजार में भारी उछाल आ गया। कई कंपनियों के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर उठ गए। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान का लॉन्च चंद्र अन्वेषण में एक नए अध्याय का प्रतीक माना जा रहा है और जैसे ही प्रज्ञान अपनी चांद पर यात्रा पर निकलता है, यह चंद्रमा के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक राष्ट्र की आकांक्षाओं को लेकर पिछले तमाम मिशंस के नक्शे कदम पर चलेगा। सोवियत लूना मिशन से लेकर अमेरिका के अपोलो कार्यक्रम और विभिन्न अन्य देशों के योगदान तक चंद्र अभियानों का इतिहास जो रहा है, ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए मानवता की अतृप्त जिज्ञासा जो रही है और जो दृढ़ संकल्प है, उसका एक बड़ा और जीता जागता मिसाल है चंद्रयान-3। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इन तालियों का इंतजार कर रहा था पूरा हिंदुस्तान। ये कोई मामूली तालियां नहीं, ये वो तालियां हैं जो दुनिया बदल कर रख देने की ताकत रखती है। ये वो तालियां हैं जिनकी गूंज इस वक्त आप पूरी दुनिया में सुन सकते हैं। कहावत है कि चंदा मामा ये वो तालियां हैं जिन पर देश के प्रधानमंत्री तालियां बजाते हैं। ये वो तालियां हैं जिन पर सेना तालियां बजाती है, क्रिकेटर तालियां बजाते हैं, पूरा देश तालियां बजाता है। ये तालियां अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की धमक की मुनादी कर रही हैं। जरा देखिए, जब हमारा विक्रम चांद की सतह की तरफ कूच कर रहा था तो पूरी दुनिया कैसे सांसें थामे एक एक एक्शन को गौर से देख रही थी। इसरो के YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण शुरू होने के 45 मिनट के भीतर दर्शकों की संख्या 80 लाख को पार कर गई। दर्शक YouTube चैनल पर टूट पड़े। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के एन पहले इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 26 लाख थी। प्रसारण के 13वें मिनट में 33 लाख लोग लाइव प्रसारण देखने लगे। 17वें मिनट में 40 लाख लोग जुड़े। 31वें मिनट के बाद इसरो के YouTube चैनल पर 53 लाख से ज्यादा लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। 43 मिनट पर 66 लाख लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। इसके बाद कुछ ही मिनटों में दर्शकों की संख्या 80 लाख पहुंच गई। करीब 1 घंटे के लिए जैसे दुनिया की नजर इसरो पर ही ठहर गई। सिर्फ 1 घंटे में इसरो के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 26 लाख से 35 लाख हो गई, यानी 9 लाख बढ़ गई। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान-3 ने इस मोर्चे पर भी अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो गया। द वर्ल्ड रैंकिंग नाम के ट्विटर हैंडल की ये रिपोर्ट देखिए। YouTube पर अब तक ब्राजील और दक्षिण कोरिया के फुटबॉल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ही सबसे अधिक 61 लाख लोगों ने एक साथ देखी थी, जिसे बुधवार को चंद्रयान-3 की लाइव स्ट्रीमिंग ने पटखनी दे दी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील और क्रोएशिया का फुटबॉल मैच है, जिसे 52 लाख लोगों ने एक साथ देखा था। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद आपको बता दें कि 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे के बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। हालांकि आपको बता दें, इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैंप के बाहर निकलते हुए तस्वीरें शेयर कर दी थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपना सोलर पैनल खोला
और आपको ये भी बता दें कि ये 1 सेमी सेकेंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन के कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिन में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। तो हिंदुस्तान की चांद पर पहुंचा है हमारा चंद्रयान 3। तो रियासत में श्रेय लूटने की होड़ भी खूब सारी मच चुकी है। कल से हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है उधर चांद पर लैंड कर रहा था, इधर हमारे देश में सियासत लॉन्च हो रही थी। विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के फौरन ही बाद पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाइयां दी। तो कांग्रेस ने कामयाबी की वजह 1962 से तलाशनी शुरू कर दी। कल से ही ट्वीट कर करके, बयान दे देकर, वीडियो पोस्ट जारी करके देशवासियों को कांग्रेस याद दिलाने की कोशिश में है कि दरअसल ये कामयाबी मोदी सरकार की नहीं बल्कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक सोच और दूरदृष्टि के कारण मिली है, क्योंकि उन्होंने ही ये सोच करके स्थापना की थी इसकी और बाद में इसे इसरो बना दिया गया था। We are above the landing site. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल कर दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी खुशी के मारे झूम उठे। देश ही नहीं, पूरी दुनिया भर के नेताओं और प्रतिनिधियों की तरफ से हिंदुस्तान को शुभकामनाएं भेजी जाने लगी। दुनिया भर के अखबारों, चैनल्स में भारत की कामयाबी के बुलंद झंडे की चर्चा हुई। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग में कामयाब हुआ। जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को छूने वाला था तब देश के प्रधानमंत्री का चेहरा उसके साथ ही स्क्रीन पर चमक रहा था। लैंडिंग के साथ ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर खुशियां जताई, तिरंगा लहराया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को खुद से फोन करके पूरी टीम को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं दी। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक तरफ 41 दिन के सफर के बाद हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर चांद को छूता है, उसी पल इस कामयाबी का श्रेय लूटने की सियासत लॉन्च हो जाती है। पूरा देश, पूरी दुनिया इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी इस कामयाबी का एक सिरा 1962 और नेहरू युग की नीतियों के पल्ले बांधने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं। सबने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, लिखित बयान जारी किए, बोलकर बताया कि इसरो की इस कामयाबी के पीछे नेहरू ही है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है। आज जो हम सफलता देख रहे हैं ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नेहरू ने बनाया। 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नेहरू काल में बना। 1969 में जिसका नाम बदलकर इसरो किया गया। 1975 को आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट रूस की मदद से इंदिरा गांधी ने लॉन्च कराया। 1980 में स्वदेशी लॉन्चर SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया और कक्ष में स्थापित किया गया। 1984 में भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। यहाँ तक कि 2008 में चंद्रयान और 2013 में मंगलयान भी कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लॉन्च कराया। फिर भी चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद बीजेपी के नेता चंद्रयान 3 की कामयाबी का सेहरा पीएम मोदी के सिर बांधना चाहते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है? ये इसके पीछे नहीं है। और अगर भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा की राशि अगर उपलब्ध नहीं कराई होती तो क्या चंद्रयान सफल होता? ये और बात है कि आजादी के बाद जिस मुल्क में खाने को अनाज नहीं था, ऐसे वक्त में भी हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में जाने का हौसला और सपना देखा। तभी आज भारत का तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। चुनाव है तो चांद तक श्रेय लूटने की होड़ लगी है।
इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 भी भेजा था, 104 सैटेलाइट भी एक साथ भेजे थे, मंगलयान भी भेजा था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस तरह का सियासी स्वागत सत्कार कभी देखने को नहीं मिला था। दूसरी तरफ पीएम मोदी तब भी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे जब चंद्रयान 2 आंशिक रूप से असफल हुआ, और तब भी खड़े हैं जब चंद्रयान 3 कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है। आज तक ब्यूरो। तो चंद्रयान 3 ने कल इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया भारत की कामयाबी पर बधाइयां दे रही है और इस बधाई संदेशों के बीच 3 नेताओं के बयान भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुके हैं। वायरल इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि चंद्रमा को लेकर और चंद्रयान को लेकर ज्ञान की किस कक्षा में ये नेता मंडरा रहे हैं। देखिए जरा इसे भी। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल